नमस्कार। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के कंटेंट्स हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो दूसरा मेथड है रिडक्शन विद मेटल सॉल्वेंट सिस्टम, बुओ-वाल्ट ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स reduced with lithium aluminium hydride to form alcohols। जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के सेकंड चैप्टर में सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी हो जाता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के जो रिडक्शन होगा वो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ही डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। उसी मैकेनिज्म के द्वारा यह हाइड्राइड का एडिशन होगा और जो उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जैसे ऐसे क्लोराइड में क्लोराइड हो गया या एस्टर में OCH3 ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, उनका एलिमिनेशन देखेंगे अपन मैकेनिज्म जब आगे पढ़ेंगे ना उसमें। सबसे पहले द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद hydride ion forms a primary alcohol with the same number of carbons as the carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा फॉलोड बाय द प्रोटोनेशन यानी हाइड्रोलाइज प्रोटोनेशन होगा, तो जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में हैं उतने ही कार्बन का हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, जो कि प्राइमरी एल्कोहल होता है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड, जिसमें 3 कार्बन एटम है का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्रोपेनॉल, जिसमें भी 3 ही कार्बन एटम हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। मैकेनिज्म में देखो, जो हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन H- एक न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, तो H- कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2 रिमूव करेगा और एक कार्बोक्सिलेट आयन अपन को प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्राइड आयन ने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं किया, इसने यहाँ पर अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसकी तुलना में इस हाइड्रोजन के द्वारा इस एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन फास्ट होती है, जिसके कारण ये इजीली हो जाता है और H2 रिमूव होती है और हमें क्या प्राप्त होता है कार्बोक्सिलेट आयन। अब चूँकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बोक्सिलेट आयन से दूसरा न्यूक्लियोफाइल एडिशन नहीं होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन में AlH3 एक इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, जो कि इस कार्बोक्सिलेट आयन के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके एक नया हाइड्राइड डोनर स्पीसीज का निर्माण करेगा। यहाँ पर अब नया हाइड्राइड डोनर अपने को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर हाइड्राइड आयन का फिर न्यूक्लियोफिलिक फिर कार्बोनिल कार्बन पर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद में
एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता है, जो कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और Al H2O माइनस का जब रिमूवल होगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हाइड्राइड आयन के दूसरे इक्विवेलेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है। यह एल्कोक्साइड आयन प्रोटोनेशन के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस टू एल्कोहल्स, वन corresponding to the acyl portion of the ester and one corresponding to the alkyl portion। देखो यहाँ पर मैथिल प्रोपेनोइट है, लिख रहा है मैथिल प्रोपेनोइट एन एस्टर है जिसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन फॉलोड बाय द प्रोटोनेशन जब करवाते हैं तो हमें दो एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। एक एल्कोहल इस पोर्शन का होता है जिसको हम एसाइल पोर्शन बोलते हैं, दूसरा पोर्शन इस पोर्शन से होता है जो कि एल्काइल पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं। तो दो प्रकार के अपने एल्कोहल प्राप्त हुए, वन प्रोपेनॉल और मेथेनॉल। इसकी भी हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अभी शुरुआत में कहा कि जो एल्कोहल वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन एलिमिनेशन कैसे देते हैं, देखो आप, जब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, क्योंकि ये कार्बोनिल जो ग्रुप है ये पोलर ग्रुप होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके कारण ये पोलर ग्रुप होता है। और चूंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होता है। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर इस कार्बन पर होगा तब इस कार्बन ऑक्सीजन के पाइप जो बाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर क्या प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के बारे में बता रहा हूँ पहले, फिर हाइड्राइड आयन का अपन डिस्कस करेंगे। तो जब ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ हो और उस कार्बन से कोई दूसरा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो वह टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। अब यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए OCH3 भी है और हाइड्रोजन भी है जो कि हाइड्राइड आयन है, जो कि अभी इसने अटैक किया था, वो दोनों पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पर जो वीक बेस होगा उसका एलिमिनेशन आसानी से होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो तो इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट करके उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो वीक बेस है, वीक बेस आसानी से, यानी कि वीक बेस के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है और वो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और वो ग्रुप आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं हम हाइड्राइड आयन का किस प्रकार से अटैक होता है। यहाँ भी सबसे पहले एस्टर पर हाइड्राइड आयन का कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे ही हाइड्राइड आयन कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद में इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अपन को प्राप्त हो गया। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो डिलोकलाइज होकर कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएंगे और OCH3 जो कि एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, एलिमिनेट हो जाएगा और अपन को क्या प्राप्त होता है, NLDH एडिशन हुआ सबसे पहले और OCH3 का क्या, एलिमिनेशन। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है इसलिए। इसको एसाइल ट्रांसफर भी बोलते हैं अपन। अब क्या होता है, एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड पर जो हाइड्राइड आयन का जो दूसरा इक्विवेलेंट है
उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और हमें क्या प्राप्त होगा, एक एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होगा। ये एल्कोक्साइड आयन प्रोटोनेशन के द्वारा एक प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करता है और एक जो एस्टर वाला जो अल्काइल ग्रुप है उससे हमें ये प्राप्त होगा मेथेनॉल। क्लियर, ये बात हो गई मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद हाइड्राइड आयन। अब बात करते हैं एसिल क्लोराइड की। द रिएक्शन ऑफ एन एसिल क्लोराइड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉर्म्स ए प्राइमरी अल्कोहल विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज द एसाइल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि एसिल क्लोराइड तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी रिड्यूस हो जाता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो होगा ही। तो अब यहाँ देखो जो ब्यूटेनॉल क्लोराइड एसिल क्लोराइड है, यह भी एसिड का डेरिवेटिव है भाई। OR की जगह के क्लोरीन जोड़ दें अपन तो एसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के दो इक्विवेलेंट के साथ जब रिडक्शन करवाया जाता है फॉलोड बाय द प्रोटोनेशन, तब हमें उतने ही कार्बन का अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे ब्यूटेनॉल क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाया तो 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में सेम मैकेनिज्म जो अभी अपन ने एस्टर में पढ़ी वही मैकेनिज्म यहाँ भी ऑपरेट होगी। यहाँ भी हाइड्राइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल कार्बन पर, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका वापस रीअरेंज होगा, रीफॉर्म पाई बॉन्ड का दोबारा रिफॉर्मेशन होगा। और क्लोराइड आयन जो कि एक वीक बेस है आसानी एलिमिनेट हो जाएगा। क्लोराइड आयन वीक बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है उसमें क्लोराइड आयन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कार्बन का 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल बड़ा होता है और कार्बन का 2p ऑर्बिटल छोटा होता है, तो ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और ये वीक बेस होता है, आसानी से लोन पेयर शेयर नहीं करता है। तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अपन को प्राप्त होता है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्राप्त होने के बाद क्लोराइड का आसानी से एलिमिनेशन होगा और एक एल्डिहाइड अपन को प्राप्त होता है। अब एल्डिहाइड पर जो बोरोहाइड्राइड है, जो हाइड्राइड आयन है उसके दूसरे इक्विवेलेंट के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, हमें एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होगा और एल्कोक्साइड आयन पर फिर प्रोटोनेशन के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त है इसमें, एल्डिहाइड और फिर प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करते हैं रिडक्शन विद मेटल सॉल्वेंट सिस्टम। बुअर-बोल्ट-ब्लांक रिडक्शन क्या होता है। बुअर-बोल्ट-ब्लांक रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, एस्टर etc by a metal solvent combination of sodium and ethanol to alcohol group। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर जो भी ऐसे डेरिवेटिव हैं उनका मेटल सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन ही सोडियम और एथेनॉल के द्वारा रिड्यूस होकर अल्कोहल का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, बुअर-बोल्ट-ब्लांक रिडक्शन, BBR रिडक्शन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम एथेनॉल के साथ करवाया तो हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ और वाटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार एस्टर का जब कराएंगे तो हमें 2 अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं, एक तो ये एसाइल ग्रुप वाला और एक एल्काइल ग्रुप वाला। इसी प्रकार एल्डिहाइड के रिएक्शन से अल्कोहल, कीटोन के से भी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है कीटोन से। अब मैकेनिज्म क्या होती है देखो, सबसे पहले सोडियम आयन अपन ने ले रखा है, इसमें सोडियम मेटल ले रखा है। सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके Na+, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अपन को क्या प्राप्त होगा, Na+। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा। कैसे कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव और कार्बन पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। क्लियर। अब आगे क्या होगा, सोलवेंट अपन ने ले रखा है एथेनॉल। एथेनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, तो जो ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज है इस एक्टिव हाइड्रोजन के द्वारा प्रोटोनेशन हो जाएगा उसका, और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कार्बन पर रेडिकल और OH ग्रुप। ठीक है, अब क्योंकि सोडियम एटम और है अपने पास रिएक्शन में, तो सोडियम से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ जाएगा,
कार्बन से। अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि अब नेगेटिव चार्ज हो गया इस पर, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ये वापस हाइड्रोजन से, एथेनॉल से हाइड्रोजन लेगा, प्रोटोनेशन होगा और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, इस कार्बन से OH भी जुड़ जाएगा और OR से वापस एथेनॉल, क्योंकि वो ETO माइनस इथोक्साइड आयन सॉल्वेंट में है, तो इथोक्साइड आयन अब OH से हाइड्रोजन रिमूव करके क्या बनाएगा, अपने पास हाइड्रोजन लेगा और वही एडिशन एलिमिनेशन होगा, तो क्या होगा, वो OR माइनस बाहर। क्लियर। भाई OH और OR एक ही कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से ये H लेगा, ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा और OR माइनस बाहर। तो इस प्रकार OR माइनस में जो भी ये R है अपना, उसका रिमूवल के द्वारा, एलिमिनेशन के द्वारा अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब वापस चूँकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके बॉन्ड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। अब कार्बन में पॉजिटिव आया तो वह इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन एटम एथेनॉल से हाइड्रोजन लेके OH प्राप्त हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, उसका प्रोटोनेशन। ये कार्बन पर रेडिकल है ही, ये इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम है ही, तो सोडियम से वापस इलेक्ट्रॉन जब जितनी जरूरत पड़ेगी तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन देता है वो, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन अब किस पर जुड़ जाएगा, कार्बन एटम पर। कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एथेनॉल से यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन से और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, एल्कोहल। इस प्रकार से ये वो ब्लांक रिडक्शन की एक मैकेनिज्म होती है, इस प्रकार से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।